If you are preparing hard but still don't think that you'll score 95% above, then this video might completely change the way how you prepare. Hello दोस्तों, whether you are new here or you've been around for a while, welcome to my channel. I'm Prapti. So guys, in today's video, we are gonna talk about the only mindset you need to score 95% above in class 10. So without wasting any more time, let's get into the video. तो दोस्तों, सबसे पहले तो अपना ये mindset बिल्कुल नहीं बनाना है कि मैंने तो बहुत सुना है कि 2 महीने पहले 3 महीने पहले 10th की प्रिपरेशन हो जाती है, या फिर उस टाइम पे कोई एक ऐसी वीडियो मिलेगी जिसे देखकर मैं 95% या उससे ऊपर के मार्क्स स्कोर कर लूँगा या कर लूँगी. ठीक है, तो ये माइंडसेट बिल्कुल नहीं रखना. मैं ये नहीं कह रही कि ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, ये चीज़ बिल्कुल पॉसिबल है कि 2 महीने में पढ़कर भी 3 महीने में पढ़कर भी 95% या 95% अबव भी लाए जा सकते हैं इन 10th ग्रेड. लेकिन यार ये चीज़ तो खुद सोचो ना, जिस इंसान ने पूरे साल पढ़ा है और जिसने 2 या 3 महीने पहले पढ़ा है, कुछ तो डिफरेंस होगा. अब देखो दोनों में फ़र्क क्या है. जो तो 2 या 3 महीने पहले अपनी प्रिपरेशन शुरू करेगा वो इतना ज़्यादा टेंस्ड, इतना स्ट्रेस्ड होगा क्योंकि सारे क्लासमेट्स उस टाइम पे सैम्पल पेपर शुरू कर देते हैं. टीचर्स भी प्रेशर डालते हैं कि सैम्पल पेपर शुरू कर दो, सैम्पल पेपर शुरू कर दो. यूट्यूब पे हर कोई कह रहा है कि अब ये वाला सैम्पल पेपर करो, वो वाला सैम्पल पेपर करो. तो ये सब सुनकर एक बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन क्रिएट हो जाती है एंड बहुत ज़्यादा ऐसे लगता है कि हम कितने पीछे हैं, सब सैम्पल पेपर पे आ गए हैं, मेरा सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हो रहा या फिर अभी शुरू ही करना है. तो ये चीज़ सर्टेनली बोर्ड्स की प्रिपरेशन पे भी असर डालती है जो कि 2 या 3 महीने पहले शुरू करते हैं. अब जिसने अभी से शुरू कर दी होगी, बिकॉज स्टिल इट्स नॉट टू लेट टू स्टार्ट. अभी तक अगर आपने कुछ नहीं पढ़ रखा है या फिर थोड़ा बहुत पढ़ रखा है, तो अगर अभी आप शुरू कर दोगे पढ़ना तो आप बहुत इजीली पढ़ सकते हो. अभी भी आप सिर्फ 2 या 3 घंटे अगर डेली पढ़ोगे, कंसिस्टेंटली पढ़ोगे, तो आपके इजीली 95% अबव आ सकते हैं. लेकिन अगर आप 2 महीने पहले 3 महीने पहले पढ़ोगे तो 10-12 घंटे लगाने पड़ेंगे. तो उससे अच्छा है ना कि हम अभी से शुरू कर दें पढ़ना. अब सेकेंड है, जब भी कोई टेस्ट होता है एंड आपके मार्क्स अच्छे नहीं आते हैं तो अपने आप को फेलियर समझने नहीं लग पड़ना, पैनिक नहीं करना और ये माइंडसेट क्रिएट नहीं कर लेना कि मुझसे कुछ नहीं हो सकता, अब तो बहुत लेट हो गया है या मेरे से टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे, अब मैं क्या करूं. ये ऐसी चीज क्रिएट नहीं करना, ऐसा कुछ भी नहीं सोचना है. आपको उस टाइम पे ये चीज सोचनी है कि टेस्ट में गलती हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. इससे ये होगा कि अगर यही क्वेश्चन आपके बोर्ड्स में आ जाता या फिर कोई भी प्री बोर्ड वगैरह में आ जाता, तब गलती होने से बच गई है ना. टेस्ट में गलती हो जाए, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम. अब उस टाइम पे ना आपको एक चीज़ और देखनी है. जब भी आप अपना एक टेस्ट कर रहे हो और आपको लग रहा है कि मुझे ये क्वेश्चन नहीं आता या फिर इसमें मुझे सिर्फ 2 पॉइंट्स आते हैं, 3 पॉइंट्स नहीं आते, 5 नहीं आते, तो ना खुद से आपने एक चीज़ पूछनी है कि ये मुझे क्यों नहीं आता है, ऐसा मैंने क्या नहीं करा जिस वजह से मैं इसका आंसर नहीं कर पा रही हूँ या कर पा रहा हूँ. तो अच्छे से देखो, इससे आपको पता लगेगा कि शायद रिवीजन में कोई कमी थी, उस वजह से अभी आप आंसर नहीं लिख पा रहे हो. ये जब हम टेस्ट कर रहे होते हैं ना और हमें कोई चीज़ नहीं आती, तो जो हम तब फील कर रहे होते हैं ना कि काश मैं तब रिवीजन कर लेती या फिर मैं क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व कर लेती या वट एवर. ठीक है, वो चीज़ जब हमारा टेस्ट खत्म हो जाता है ना, फिर हम थोड़ा लाइट फील करते हैं कि चलो हो गया जैसा भी हुआ. तो उसी टाइम पे सोचना है आपने कि क्या मिस्टेक हो गई जो मैंने आगे अब रिपीट नहीं करनी. ठीक है, तो ये उसी वक्त सोचो एंड उसको नेक्स्ट टाइम रिपीट मत कर. ये नहीं सोचने बैठ जाना कि मैं बेकार हूँ, मुझसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये अल्टीमेटली आप ऐसी वाइब्रेशंस खुद को दे रहे हो कि नहीं होगा नहीं होगा, सिर्फ एक टेस्ट की वजह से, जो कि आपको सिखाने के लिए ही है ना, कि आपको अपने वीक पॉइंट्स पता लग पाए. उसी में आप सोच रहे हो कि नहीं होगा, अब मैं क्या करूं, तो आपका माइंडसेट ऑटोमेटिकली नहीं गिव अप पे चला जाएगा, विच इज़ रियली बैड. अब जब टेस्ट का रिजल्ट आ जाए, जब आपको अपने मार्क्स पता लग गए, वहाँ पे जो गलतियाँ हुई थी उसको कहीं पे नोट डाउन कर लो और वो चैप्टर या फिर वो टॉपिक जब भी आप पढ़ने लगोगे तो पहले उन गलतियों को देखो कि ये गलतियाँ हुई थी, अब मैंने उस पर ज़्यादा फोकस करना है कि मुझे ऐसे इस टॉपिक में से क्वेश्चन नहीं आ रहा था, उस पर ज़्यादा फोकस, उसके रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस करना. इस तरह से आप अपनी गलतियों पे वर्क करोगे. अब दोस्तों, थर्ड चीज़ है कंपैरिजन. अब जो कंपैरिजन है ना, वो भी 2 तरीके का है. या तो हम टॉपर्स के साथ कंपेयर करें जो बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं कि उनके तो 5 चैप्टर कंप्लीट हो गए, मेरे तो अभी तक सिर्फ 2 ही हो पाए हैं, मैं पीछे हूँ, वो आगे हैं. तो ये वाला हो गया टॉपर्स के साथ कंपैरिजन. इससे आप अपने आप को ना बहुत कम समझोगे कि नहीं, मुझसे नहीं हो पाएगा. अगेन ये आपका माइंडसेट ऐसा बना देगा कि वो आगे हैं,
मैं पीछे हूँ और मेरा अब कुछ नहीं हो सकता या वॉट एवर, मतलब नेगेटिविटी, ठीक है। तो नेगेटिव माइंडसेट हो गया। अब सेकेंड टाइप का कंपैरिजन है जो हम थोड़े एवरेज बच्चों से करते हैं या फिर उन बच्चों से जिनका सिलेबस हमसे पीछे है। अब हमें नहीं पता कि वो सच बता रहे हैं या झूठ बता रहे हैं। हम उनसे पूछते हैं तो वो हमें कहते हैं कि अभी तो मेरे सिर्फ 1 चैप्टर या 2 चैप्टर हुआ है। नो डाउट वो सच भी हो सकता है। एंड आपका चैप्टर हो गया 4, 5, तो आपको क्या लगता है कि मैं तो उनसे आगे हूँ। हमें एक सेंस आ जाती है कि हम तो इनसे आगे हैं, ठीक है। एंड इससे ना हमारी स्पीड ना चाहते हुए भी, ये चीज़ लिटरली होती है, मेरे साथ भी हुई थी, लिटरली हमारी स्पीड कम हो जाती है। ये हम इंटेंशनली नहीं करते, बट हमें लगता है कि हम आगे हैं, कोई बात नहीं, अभी तो सब हमसे पीछे ही हैं, इट्स ओके, मैं अपने पेस पे चलूँ, थोड़ी स्लो भी चल रही हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। बट वो चीज़ ऑब्वियसली गलत है, राइट। तो जब तक आप दूसरों को देखते रहोगे आपका माइंडसेट सही हो ही नहीं सकता। और जब आप खुद को देखने लग पड़ोगे, अपने ऊपर ही फोकस करोगे, ना प्रोग्रेस ट्रैक करोगे, तभी आप सही माइंडसेट से आगे बढ़ सकते हो। एंड अल्टीमेटली आपका जो भी गोल है 95% अबव का, वो आप पक्का 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 अचीव कर लोगे। नेक्स्ट है कंसिस्टेंसी ओवर मोटिवेशन, कंसिस्टेंसी ओवर परफेक्शन। किसी दिन मोटिवेटेड नहीं फील कर रहे हो या फिर डर रहे हो या कुछ भी, किसी भी वे में यू आर डीमोटिवेटेड, कंसिस्टेंसी नहीं छोड़नी है। क्योंकि आज मेरे टारगेट्स अचीव नहीं हो सके, तो थर्ड टारगेट जो अभी अचीव हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ डीमोटिवेटेड फील कर आप थर्ड टास्क भी अपना नहीं कंप्लीट कर रहे हो, तो वो बिल्कुल गलत है। कंसिस्टेंसी मैटर करती है। लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट जो कि है कि आपका माइंडसेट ऐसा होना चाहिए कि आप अपनी हेल्थ और मेंटल पीस दोनों को प्रायोरिटाइज करते हुए अच्छे मार्क्स लेकर आओ। अगर आपकी हेल्थ ही ठीक नहीं होगी और आपके मार्क्स अच्छे आ भी जाएंगे तो उसका क्या फायदा। ऐसी सक्सेस का तो कोई मजा नहीं है। तो अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है, नींद भी अच्छे से लेनी है, एंड इस तरह से बहुत अच्छे से पढ़ोगे। अभी से पढ़ना शुरू करोगे, बिना टेंशन के पढ़ सकते हो। एंड दोस्तों, अगर आपको कभी भी कोई भी डाउट होता है, कोई क्वेश्चन पूछना है या फिर कोई भी प्रॉब्लम आप फेस करते हो, फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट्स, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। सो या एवरीवन, दैट्स इट फॉर द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेक श्योर यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय एंड हैप्पी स्टडिंग।